Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. In today's video, we are going to discuss about some very important full forms for your NEET examination. जितने भी बच्चे NEET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे ऑल नो कि NCERT कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और NCERT में से ही आपसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आप लोगों को क्या करना है कि NCERT जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसे आपको रिवाइज करना है. अराउंड आपकी 6 से 7 टाइम्स रीडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी की, तभी आप एनसीईआरटी से बनने वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे. अगर आप लोगों को अब तक एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि कोई आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाए, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर बायोलॉजी के कंप्लीट जो अमाउंट ऑफ चैप्टर्स हैं उन सभी को लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आप मुझसे मेरे बाकी के इंस्टाग्राम टेलीग्राम हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ पर भी आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, नोट्स, उसी के साथ साथ फ्लो चार्ट्स, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं. तो आते हैं हम फुल फॉर्म्स के साथ. फर्स्ट फुल फॉर्म इज, हम बायो का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर इनमें से कोई भी फुल फॉर्म ऐसी लगती है जो आपके लिए नई है, जो आपको लगता है कि आपने पहले नहीं पढ़ी है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए. ICSI stands for intracytoplasmic sperm injection. IVF stands for in vitro fertilization. ओके. ईटी आपने सभी ने पढ़ा होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में. ईटी स्टैंड्स फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर. एम्ब्रियोजेनेसिस सभी ने पढ़ा है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. आफ्टर दैट सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल केटोन्यूरिया. सिकल सेल एनीमिया जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी SCA, एंड फिनाइल केटोन्यूरिया, ये दोनों ही आपकी जेनेटिक्स के अंदर डिजीजेस आती हैं और इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. तो नॉट ओनली द शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, आप लोगों को इन पर्टिकुलर डिजीज को भी अच्छे से पढ़ के जाना है कि किस ऑर्डर की डिजीज हैं, किस वजह से इनहेरिट हो रही हैं. ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी. उसके बाद नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी कि जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है जिस क्रोमोसोम में, वो आ जाएगा NHC. उसके बाद स्मॉल न्यूक्लियर RNA विल बी SNRNA. किसी ने यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के बारे में सुना है ना, तो दैट स्टैंड्स फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, SSDNA. नाउ व्हाट इज HNRNA? HNRNA इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA. तो कभी देखो, ये फुल फॉर्म्स करने का मेन मोटिव ये है कि कभी भी अगर आपको आपके क्वेश्चंस के अंदर ये शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिल जाती हैं, तो आप समझ सको कि आखिर ये शॉर्ट फॉर्म्स जो आपको देखने को मिली हैं इनका मीनिंग क्या है. ओके. SRNA मीन्स सॉल्यूबल RNA. UTR आप में से मोस्टली बच्चों को पता होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन, वो रीजन जो कि अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ है, जिससे RNA से आपका प्रोटीन अभी नहीं बना है. दैट रीजन इज नोन एज UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन. आफ्टर दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट, थ्योरी के पार्ट से भी और उसी के साथ साथ MCQ के पार्ट से भी. अगर आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो याद नहीं है, तो याद कर लो, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, उसके ईयर से, उसके कितने जीनोम उस टाइम पे डिस्कवर किए गए थे, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके. उसके बाद ELSI, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज. बैक और यैक, ये सभी को आई गेस पता है. BAC एंड YAC. BAC स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये एक तरीके से वेक्टर का काम करते हैं. और YAC स्टैंड्स फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. आफ्टर दैट देयर विल बी EST, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. यानी कि कोई भी आपका सीक्वेंस है, समझ लो ये आपका एक सीक्वेंस है और ये आपका यहाँ पर इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है एक्सप्रेस होगा, दैट विल बी नोन एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. आफ्टर दैट SNP, कितनी बार आप लोगों ने सुना है SNP का नाम? SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये सभी की सभी फुल फॉर्म्स, क्योंकि 1 मार्क में भी आपसे पूछ ली जाती हैं. VNTR, variable number of tandem repeats. SCRR, School of Cytogenetics, सेल की जेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च. IARI, ICAR की आई गेस आप लोगों को पता होगी, है ना.
उसके बाद IARI की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। CMI इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी कौन सी होती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, है ना। तो इम्यूनोलॉजी से आपका ये क्वेश्चन है। आफ्टर दैट देयर विल बी माल्ट। देखो, माल्ट हो गया, गाल्ट हो गया, ठीक है। ये सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। माल्ट इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना। गाल्ट इज गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बेसिस पर भी मैंने आपको बायो रिवाइज कराई है। और उसी के साथ साथ जो आपसे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको वो भी बताए हैं। आगे भी ऐसी कई वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एज वेल एज वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसी के साथ साथ बायो की जो एनसीईआरटी है वो भी कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो उसके लिए भी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।